SBC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि श्रीलंका का दौरा है। एक तरीके से नई शुरुआत हो रही है, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। गौतम गंभीर एज ए कोच जो है वो श्रीलंका दौरे से ज्वाइन करेंगे टीम को और यहां पर टीम का चयन होना है। तो टीम चयन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ जो पेच है उसमें फंसे हुए बातें कल से हो रही थी कि भाई टीम सिलेक्शन है, सिलेक्टर्स गौतम गंभीर बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत चल रही है, मगर टीम अभी तक निकल कर नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली आज टीम निकल कर आ जाएगी। कुछ खबरें छन छन कर सामने जरूर आ रही हैं जिन पर हम इस ब्रॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टीम सिलेक्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए आज होगा टीम इंडिया का चयन। दो टीम इंडिया चुनी जाएंगी, एक ओडीआई के लिए, एक T20 के लिए। गंभीर के साथ सिलेक्टर्स जो है वो टीम इंडिया चुनेंगे। श्रीलंका में 3 T20 आए जैसे मैंने आपको बताया और 3 ओडीआई की सीरीज है। टोटल 6 मैचेस खेले जाएंगे। 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में ये 6 मुकाबले जो है वो खेले जाने हैं, जिसके लिए सिलेक्टर्स गौतम गंभीर आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन से बेस्ट 15 दोनों T20 आईज के लिए और ओडीआई के लिए, और साथ में कप्तान कौन हो यह भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है क्योंकि यहां से 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका साइकिल शुरू होता है। तो आपको एक कैप्टन चाहिए जिसके साथ कोच जो है मिलकर आगे की रणनीति बनाए और 2026 के लक्ष्य के लिए काम करें। तो टीम इंडिया का चयन श्रीलंका दौरे के लिए, तारीख हमने आपको बता दी कब से कब तक है। स्केड्यूल एक बार अब आपको पूरी तरह से दिखा देता हूं। स्केड्यूल दिखा दीजिए टीम इंडिया का, जो भारत और श्रीलंका सीरीज का स्केड्यूल है। पहले T20 आई मैचेस खेले जाएंगे 3। पहला T20 आई जो है वो 27 जुलाई को है, फिर नेक्स्ट डे ही 28 जुलाई को दूसरा T20 आई है और 30 जुलाई को तीसरा T20 आई खेला जाएगा। ये सारे मुकाबले पले कले में खेले जाएंगे। ये T20 आई मैचेस हैं। इसके बाद बारी आएगी ओडीआई मैचेस की। 3 मैचेस हैं। 2 अगस्त को पहला वनडे कोलंबो में, फिर 4 अगस्त को दूसरा वनडे कोलंबो में और 7 अगस्त को तीसरा वनडे कोलंबो में खेला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल है जो टीम इंडिया का श्रीलंका दौरे पर सीरीज टीम को जाना है। और अब देखना यह है कि श्रीलंका दौरे पर जो है टीम कैसी चुनी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। दीपेश मेरे साथ हैं। दीपेश, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, कैप्टन पर भी करेंगे, सब पर करेंगे, मगर यह है कि फुल फ्लेज टीम शायद ना हो। सीनियर्स अभी इस टीम के साथ ना जुड़े, वो फिलहाल ब्रेक पर हैं, तो कुछ यंगस्टर्स को मौका मिल सकता है। उतनी युवा टीम नहीं जाएगी जैसे कि जिम्बाब्वे गई थी। एक अच्छा मिश्रण जाएगा, मगर कौन से वो 12, कौन से वो 15 हो, इसके ऊपर जो है वो चर्चा चल रही है और 2 दिन हो गए चर्चा चलते चलते। बिल्कुल, और आपने ना स्टार्टिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अब यहां से जो भी मैच होंगे अगले 2 साल में जो हमारी तैयारियां हैं वो एक नई टीम बनाने की हैं, स्पेशली इन T20 आई फॉर्मेट, क्योंकि अब यहां से हमको 2026 का जो वो घर में हमको वर्ल्ड कप खेलना है उसके बारे में देखना है। उसके लिए एक टीम तैयार करनी है और उसके लिए प्लेयर्स चाहिए होंगे। गौतम गंभीर पहला असाइनमेंट एज अ कोच, श्रीलंका जा रही है टीम वहां से, और ये बिल्कुल सही बात है कि 2 दिन से चर्चा ही चल रही है, अभी तक टीम सामने नहीं आई है। लगातार रिपोर्ट्स में आ रहा था कि कल ही टीम अनाउंस हो जानी थी, लेकिन टीम अनाउंस हुई नहीं। आज फिर वेट किया जाएगा टीम के अनाउंस होने का, शायद आज हो भी जाए। तो बड़ी बात यही है कि फ्यूचर को देखते हुए चाहे 2-4 खिलाड़ी कम भी खेलें, ओडीआई फॉर्मेट में जो भी हो समझ में आता है, उसके लिए एक अलग लक्ष्य है, एक अलग टारगेट है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, सीनियर्स कभी ना कभी टीम में वापस आएंगे। लेकिन T20 आई फॉर्मेट के लिए यहां से तैयारी शुरू होती है 26 की। अब कहने को 2 साल हैं, लेकिन ये 2 साल बहुत जल्दी जल्दी कट जाएंगे क्योंकि आपको नए सिरे से एक टीम खड़ी करनी है। बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स आपकी टीम से निकल चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह भरनी है, कप्तान आपको चाहिए। तो एक पूरा नया असाइनमेंट, एक पूरा नया कोच और एक पूरी नई शुरुआत। बिल्कुल जी, नई शुरुआत है और नई शुरुआत में पहला कदम जो है ना वो मजबूती से पड़े, इसके लिए टीम चयन को लेकर जो है ना थोड़ी ज्यादा खींचतान किचकिच जो है या फिर ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कह सकते हो वो हो रही है। नहीं तो आमतौर पर जब चयन समिति बैठती है एक ही दिन के अंदर टीम फाइनल हो जाती है और सब कुछ मेल वेल आ जाता है बीसीसीआई का कि जी ये टीम है। मगर टीम चयन समिति बैठी हुई है, गौतम गंभीर भी उनके साथ हैं, मगर अभी तक जो है कल उम्मीद थी कि मेल आ जाना चाहिए, टीम सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मगर अभी तक हुआ नहीं है। आज इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो जाना चाहिए। चलिए जी, मेन मुद्दा कहां फंसा है ये आपको बताते हैं। T20 आई में कैप्टन कौन होगा, क्योंकि अब जो कैप्टन होगा 2026 तक आप चाहोगे कि वही कंटिन्यू करे। भाई आप हर सीरीज में कप्तान थोड़ी ना बदलते रहोगे। T20 आई की कप्तानी को लेकर जो है पेंच फंसा हुआ है। अब दो कैंडिडेट हैं जिनके बीच जिनको लेकर पेंच फंसा है। हार्दिक पांड्या
जो कि एक नेचुरल चॉइस हो, क्योंकि T20I वर्ल्ड कप के अंदर जो अभी हुआ 2024 में जो टीम इंडिया ने जीता उसमें हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे। अब रोहित शर्मा नहीं है, उन्होंने T20I से रिटायरमेंट ले लिया, तो हार्दिक को कमान मिलनी चाहिए, वो फिट भी है। मगर यहां पर जो है सूर्य कुमार यादव जो है एज ए कंटेंडर आ गए हैं और गंभीर चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को जो है, ये हमें पता लग रहा है सूत्रों से कि भाई सूर्य कुमार यादव को T20I टीम की कमान सौंप दी जाए। और यह भी पता लगा है कि कोच और सिलेक्टर ने, चीफ सिलेक्टर ने, मतलब कि गंभीर ने और अजीत अगरकर ने हार्दिक से बात भी की है कि भाई हम लंबे वक्त तक के लिए एक फिट कप्तान चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी प्राथमिकता जो है वो ऐसी है कि जो भाई एक दो फॉर्मेट कम से कम खेलता हुआ बंदा हो, मतलब जैसे सूर्य कुमार यादव ओडीआई भी खेलते हैं, T20 पूरा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बल्लेबाज हैं, फिटनेस का उतनी समस्या नहीं है। आप एक ऑलराउंडर हो, फिटनेस की समस्या रहती है, इन केस अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा पूरा प्लान जो है ना वो डिरेल हो जाएगा, क्योंकि कप्तान जो है वो नहीं रहेगा। तो ये बात उनसे कर ली गई है। अब हार्दिक ने क्या बोला है ये अभी तक पता नहीं, मगर दो लोग जो है, जो हम पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, ये कंटेंशन में है जो, और लग ये रहा है कि सूर्य कुमार यादव यहां पर बाजी मार जाएंगे, क्योंकि जो कोच हैं, नए कोच हैं, उनका भरोसा उन पर है। वैसे अगर बात करूं ना, दोनों की कैप्टेंसी की बात करूं, मैं पहले आंकड़े ही बता देता हूं। हार्दिक ने 16 मैचों में भारत की कैप्टेंसी की है, इनमें से 10 में जीत मिली है। मतलब ने हार्दिक के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 5 सीरीज खेली, 4 जीती, विच इज गुड इनफ। सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचेस में T20I मैचेस में कैप्टेंसी की, 5 जीते 2 हारे। बहुत ज्यादा पिक एंड चूज करने को कुछ है नहीं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि हार्दिक को थोड़ा कप्तानी का ज्यादा अनुभव है, आईपीएल को भी मिला के, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और जिताया भी हुआ है, ठीक है। और मगर यहां पर जो है सूर्य कुमार यादव को उतना अनुभव नहीं है, मगर दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं एक तरीके से T20I टीम में। अब सूर्य कुमार यादव पर दाव लगाना या कोच का उनको बैक करना, किस हद तक ये आपको लगता है कि थोड़ी सी ज्यादती हो सकती है हार्दिक पांड्या के साथ? हाँ, मतलब अगर उस सेंस में अगर थोड़ा देखा जाए तो आप पिछले 1-1.5-2 साल से रोहित शर्मा अचानक सीन में आए हैं 2024 वर्ल्ड कप के लिए, पहले नहीं थे। हमेशा यही बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या विल लीड इन T20 फॉर्मेट। अब उनको पूरा कप्तानी दिखा के, पूरा समझा के, एक ये अंदाजा लगा के भाई चलो अब हमें एक लंबे समय के लिए एक कैप्टन मिल चुका है। फिर उनसे इस तरीके से, मतलब एक नया कोच आता है, एक नए खिलाड़ी को कप्तान बनाने की बात करता है। अब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि सूर्य कुमार यादव एक अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते भाई, T20 फॉर्मेट की उनसे ज्यादा समझ किसी को है नहीं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, बेस्ट बैटर हैं, फिट एंड फाइन खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या से ज्यादा मैदान पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि इंजरी का इनके साथ इतना सीन नहीं है। लेकिन अब वो जो पुराना सिस्टम था ना, अब वही वाली बात है। एक नया इंसान आया, उसने एक नया सिस्टम बनाया, तो कैप्टनसी की दावेदारी अब कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव पे भी आ गई। इसमें आप ब्लेम किसी को नहीं कर सकते सर, ये सीधी सी बात है। कोई कोच होगा, अगर वो एक टीम तैयार कर रहा है, उसको पूरी टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, और भरोसा जताएंगे भाई। जब पहले KKR खेलते थे सूर्य कुमार यादव, तो उस वक्त भी KKR के वाइस कैप्टन इनको बना दिया गया था। KKR कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन तो है सर, ये इसमें बड़ी सीधी सी बात है। एक सवाल पूछा जाता है BCCI की ओर से, भाई आप अपने कोचिंग पैनल में, आप अपने सपोर्टिंग स्टाफ में किन लोगों को रखना चाहते हैं? जिनको मैं पसंद करता हूं उनको रखूंगा, या जिन पे भरोसा करता हूं। बस सीधी सी बात भाई। मेरे को जो लगता है कि जो टीम मस्ट विन है, जो टीम मैं बनाऊंगा ये जीत सकती है, अगर उसका कैप्टन मैं जसप्रीत बुमराह को बनाना चाहूं तो मैं बनाऊंगा। कोच के हिसाब से जो चीजें सीधी, और सर आज की डेट में कोच सिर्फ कोच नहीं रहे हैं, मेनली एक मैनेजर के तौर पे भी टीम के काम करते हैं, जितना हम देखते हैं। अब वो सिलेक्टर्स के ऊपर नहीं रहता है सब कुछ, अब कोच प्लस सिलेक्टर्स के ऊपर होता है। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव सर T20 फॉर्मेट के लिए अच्छे हैं अगर उस सेंस में देखा जाए। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि थोड़ी सी जाती है, बिल्कुल बहुत बड़ी जाती है हार्दिक पांड्या के साथ। बिल्कुल जी, मगर कुछ देखिए, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये पता लगेगा, अभी तक तो श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर जो हार्दिक पांड्या को कमान सौंप दी जाए। नेचुरल प्रोग्रेशन तो वही होना चाहिए, क्योंकि जब आपने पहले उनको वाइस कप्तान बनाने का, उप कप्तान बनाने का फैसला लिया था, तब आपने ये नहीं सोचा था कि वो थोड़ा से फ्रेजाइल खिलाड़ी हैं, आप उनको लीडरशिप रोल में लेके आ रहे हो, तब ये सोचना चाहिए था। अब आपने जब उनको उस लाइन पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया, उसके बाद आपको एकदम से ध्यान आ रहा है कि भाई ये तो फ्रेजाइल खिलाड़ी है, ठीक है, इसके साथ तो तमाम तरीके के इश्यूज हैं, और वो कहीं ऐसा ना हो कि भाई टीम इंडिया को इफेक्ट कर जाए। बिल्कुल, फिर ये चीज जो है ये थोड़ी सी गलत नजर आती है। उस खिलाड़ी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है मान मनव्वल हो भी जाए, मगर वो अंदर तो दुख रह ही जाता है ना कि भाई पहले तो फिर ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था ना, कि अगर आपने नहीं करना, वही फिर सब इनसिक्योरिटीज आती हैं, खिलाड़ियों के बीच में लड़ाइयां होती हैं। ग्राउंड पे आप देखोगे तितर बितर नजर आएंगे, जैसे वो पाकिस्तान की टीम का हाल है। अभी मुंबई इंडियंस का हाल देखने को मिला था, पता नहीं कितनी सच्चाई थी उसमें। नहीं, सच्चाई तो थी सर। जब इस कदर अगर फैंस बू कर रहे हैं और वो सारा मामला देखने को मिल रहा है, वो जो ऑन फील्ड आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे प्लेयर्स की, उससे समझ में आता है
अब आप एक दूसरी साइड पे देखोगे T20 वर्ल्ड कप में बॉडी लैंग्वेज कैसी थी रोहित और हार्दिक की, बीच में आए, बीच इंटरव्यू में किस करके गए गाल पे। तो ये चीजें जेस्चर्स दिखाते हैं कहीं ना कहीं के फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जी, फर्क तो पड़ता है। किस तरीके से बीसीसीआई इसको मैनेज करती है, हैंडल करती है, कोच और साथ में सिलेक्टर्स इस समस्या का क्या समाधान निकालते हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा पेच यही है कि कैप्टन कौन होगा, उसके बाद कुछ कुछ पोजीशंस के ऊपर जो है वो फाइट है। ऋतुराज गायकवाड़ एक दूसरा नाम जिनको लेकर फाइट है, ठीक है। हर्षा भोगले ने एक बयान दिया है, पहले वो बयान दिखा देता हूं, उससे तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आप कहीं से भी आए और ऋतुराज गायकवाड़ को उनके पिछले 3-4 मैचेस में बल्लेबाजी करते हुए देखें और आप कहें कि अगर ये खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाया तो ये भारतीय टीम किसी दूसरे ग्रह से आई होगी, मतलब किसी दूसरे प्लैनेट से आई होगी, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को T20I टीम में जगह नहीं देते हो। होता क्या है, जिम्बाब्वे में उनको जो है लास्ट T20I के अंदर मेरे ख्याल से नहीं खिलाया गया था, ठीक है। अब अगर सूर्या की वापसी हो जाती है, मिडिल ऑर्डर में वो खेलेंगे, अगर हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाती है जो होगी, कुछ और खिलाड़ियों की वापसी हो जाती है, तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह फिर बनती कहाँ है? फिर आप ओपन उनसे करवाओगे नहीं, क्योंकि ओपन की आपका स्लॉट फिक्स हो गया है। शुभमन गिल आपके फ्यूचर के कैप्टन आप रिफ्लेक्ट कर चुके हो, आप उनको हटाओगे नहीं तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं मिलेगी। और ये चीज जो है वो हर्षा भोगले इतने सीजन बंदे हैं, उन्होंने पहले से ही भांप ली और उन्होंने बोला कि अगर ये हुआ तो फिर ये बहुत गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई उन्होंने जिम्बाब्वे के अंदर, तो फिर ये गलत होगा। मेरे ख्याल से ये गलत का दौर जो है ना वो इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सर, प्लेयर्स ही बहुत ज्यादा है ना। Exactly. मतलब आप क्या कर सकते हो। अब ये तो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बयान हो गया, हालांकि मैं यही मानता हूं थोड़ी कंट्रोवर्सी इससे हो सकती है, बट यहाँ कोई भी गलती ना, एक सिंगल परसेंट भी गलती ऋतुराज गायकवाड़ की नहीं है। भाई उनको मौके मिले जिस नंबर पे मिले, इसीलिए शायद इतना बड़ा दिग्गज ये बात कह रहा है, इतना बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट ये बात कह रहा है कि भाई अगर इतना परफॉर्म करने के बाद अलग अलग नंबर पे आप उनसे अगर उनकी नेशनल पोजीशन पूछेंगे, ओपनिंग है किसी भी नंबर 4 पे खेल गए, 4 खेल गए, 3 खेल गए, फिर उसके बाद भी अगर उनकी टीम में जगह नहीं बनती किसी वजह से, तो ये तो भाई आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं कि आपके पास प्लेयर्स ही इतने हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की जगह नहीं बन रही टीम में। लेकिन बात एकदम ठीक है, अगर एक स्लाइड सा भी चांस मिलता है ना तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम में जरूर होने चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर टीम में बने रहने के लिए क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस वो उन्होंने दी है। उसके बावजूद भी अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो, तो थोड़ा सा उनके साथ गलत होगा, ये मैं मानता हूं। किसी तरीके से उनको फिट किया जाना चाहिए, मतलब अगर टीम में एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है उनके जैसे। बिल्कुल जी, एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है और फिट यहां पर किया जाना चाहिए। वैसे पोजीशंस बड़ी सारी हैं जिन पे फाइट है। एक सवाल तो ये भी है कि भाई अगर आप T20Is के अंदर ही मान ले, चलो ओडीआई छोड़ो, आप विकेट कीपर किसको चुनोगे? संजू सैमसन को, ऋषभ पंत को, केएल राहुल को, किसको विकेट कीपर? केएल राहुल अगर विकेट कीपिंग करेंगे नहीं तो उनकी जगह बनेगी नहीं। T20 फॉर्मेट के लिए पूछ रहे हो? T20 फॉर्मेट में केएल राहुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये कि उनका कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कैंसिल, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं। उन्होंने जो वो 22 वर्ल्ड कप की बिल्कुल मती मारी थी ना पूरे तरीके से, जो 2-2 मेडन खेले थे एक अलग अलग मैचों में, कोई चांस ही नहीं है। ऋषभ पंत इसलिए कंसीडर किए जा सकते हैं क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो उनको बाहर बिठाने का मतलब समझ में आता नहीं है। और मैच विनिंग अप्रोच प्लस जो आप उनकी कैपेबिलिटी देखेंगे उसके हिसाब से भी उन्हें टीम में होना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं भी खेल सकते हैं। अब ये हुई एक वो बात। फिर बीइंग अ सीनियर प्लेयर, दबाव में ज्यादा खेले हैं, बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा खेले हैं, लेकिन फिर भी अगर एक थोड़ा सा कोई टक्कर में उनके खिलाड़ी खड़ा है, ध्रुव जुरेल कतई नहीं। टेस्ट फॉर्मेट की आप जरूर पूछते तो मैं कहता कि ध्रुव जुरेल बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन जब बात आएगी T20 फॉर्मेट की तो सिर्फ संजू सैमसन, उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया है, उस लेवल की मैच्योरिटी सिर्फ संजू सैमसन के पास है, और शायद मौके वो ज्यादा डिजर्व करते भी हैं एट द मोमेंट। बिल्कुल जी। अब केएल राहुल को क्या T20I की टीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई क्या आप उनको अब T20I फॉर्मेट से अब उनसे आगे देख रहे हो? भाई जैसे सीनियर्स ने कुछ छोड़ दिया, तो क्या अब आप केएल राहुल से भी आगे बढ़ना चाहते हो? हालांकि केएल राहुल का भी गंभीर कनेक्शन बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो बिल्कुल LSG वाला जो मामला है, वहां पे दोनों ने एक मेंटोर और जो है कप्तान के तौर पर काम किया हुआ है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो क्या रिलेशंस वो काम आएंगे, उन पे भरोसा जताया जाएगा, या फिर अब जो है उनको बस वनडे के लिए देखा जाएगा और टेस्ट मैचेस के लिए देखा जाएगा? जैसे बात बिल्कुल जी, वनडे पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। T20Is में अब आप सोच सकते हो कि भाई क्या, यही सारी बहस है, यही सारे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, जिसके कारण वक्त लग रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गंभीर कोच बने, पहला असाइनमेंट है, पहला पांव जो है वो अच्छा रखना चाहते हैं, जीत से आगाज करना चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, तो उन्होंने भाई सीनियर से गुहार लगाई। ग्राफिक्स दिखा दें जरा कि भाई ओडीआई सीरीज है और इस ओडीआई सीरीज में गंभीर चाहते हैं कि सीनियर्स खेलें वनडे सीरीज, जबकि सीनियर्स ब्रेक पर हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद से जो सीनियर्स ने ब्रेक लिया हुआ है, रोहित, विराट और बुमराह में से उन्होंने कहा है कि भाई कोई एक तो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं जो है एक यंग टीम ले जाऊं और उन्हीं के साथ खेल जाऊं 3 वनडे मैचेस, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 6
6 वनडे मैच है, तो अगर सिर्फ 6 वनडे मैचेस स्लॉटेड हैं, सिर्फ 6, 3 ये और 3 इंग्लैंड के खिलाफ, अगर आप कोई सीरीज बीच में ना डाल दो तो सिर्फ 6 वनडे मैचेस स्लॉटेड है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और अगर सिर्फ 6 वनडे मैचेस है तो मैं टीम कब बनाऊंगा, मैं कॉम्बिनेशन कब चुनूंगा? उनका लॉजिक भी ठीक है कि भाई ये कब होगा फिर। या तो आपने सीधा सीधा सोचा हुआ है कि भाई 2023 में जो वनडे वाली टीम थी उसी को आप उतार दोगे मैदान पे। सर इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं। हाँ, उससे बेटर अगर नहीं हो सकता तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो बल्लेबाज ये फैक्ट होगा। मैं मानता हूं कि ये एक जहन में जरूर ये बात होगी कि भाई 23 की टीम से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी मैच विनिंग टीम हो नहीं सकती। मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहूं सर कि हर एक नंबर के लिए आप देख लो, रोहित, शुभमन गिल ओपनिंग, 3 नंबर विराट कोहली, और तो आप उन्हें किसी से रिप्लेस कर नहीं सकते। 4 आपके फिर वही श्रेयस अय्यर, भाई उन्होंने परफॉर्म किया है, लगातार किया है। 5 आपके आ जाते हैं केएल राहुल, विकेट कीपर भी आपकी टीम के, 6 हार्दिक पांड्या और 4 गेंदबाज, जिसमें से 1 स्पिनर रविंद्र जडेजा आपके हो गए। तो उस लिहाज से आप अगर टेस्ट करके देखेंगे तो टीम तो बने बनाई है। बस यही है कि उस कॉम्बिनेशन में एक बार खेल लें, 6 ही वनडे मुकाबले तो थोड़े साथ में मैचेस खेल लें तो अच्छी बात है। हालांकि 2024 के कोच भी कुछ सोच समझ के आया होगा ना। नहीं बिल्कुल, अगर अपनी जो वो है, अगर आपको उनके साथ बिठानी है, तालमेल बिठाना है, कई खिलाड़ियों के साथ ग्रजेस भी हैं, जो बात है वो है। विराट कोहली के साथ उतनी नहीं बनती, ठीक है, वो मैदान पे 4 चीजें दिख गई, तो उन्हें बनाने में भी वो थोड़े सेंटीमेंट्स मैच करने के लिए भी भाई प्लेयर्स को खेलना तो पड़ेगा साथ में। बिल्कुल जी, साथ में बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे की राय जाननी होगी, किस तरीके से सोचते हैं ये समझना पड़ेगा। ये सब चीजें होंगी तभी जाके जो है बात बनेगी। बहरहाल गुहार तो गंभीर ने लगा दी, मगर गुहार का जो है किसी भी खिलाड़ी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। ठीक है, अब वो हो सकता है चीफ सिलेक्टर पे डाला हो कि भाई आप बात कर लो, तो इसीलिए वक्त लग रहा है कि भाई ओडीआई में कोई आ सकता है। आप पूछ के देख लो सीनियर्स से, भाई रोहित शर्मा जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, विराट कोहली इंग्लैंड में है, लंदन में है, बुमराह जो है वो ब्रेक के ऊपर है, हार्दिक पांड्या ने बोल दिया भाई पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ओडीआई सीरीज नहीं खेल पाऊंगा। ठीक है, तो अब ये सब है, आप एक बातचीत करके देख लो, इसलिए शायद समय लग रहा है कि भाई एक बार सबसे बातचीत हो जाए, समझ में आ जाए भाई किसकी क्या प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन समस्या है, कुछ ये है वो है, तो फिर ठीक है। नहीं तो भाई मेरे को खिलाड़ी चाहिए, मुझे वो टीम चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। ठीक है, उस तरीके के लोग मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक युवा टीम ले जाऊं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी नहीं है और उसको 3 वनडे खिला के वापस ले आऊं कि हाँ जी इसमें प्रोस्पेक्ट्स है। ये कोच साहब की सोच यहां पर नजर आती है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि भाई कितना आराम खिलाड़ी को चाहिए होता है। 29 जून के बाद से मैदान से दूर है खिलाड़ी, महीने भर का ब्रेक आप मान लीजिए, और अगर महीने भर के बाद भी श्रीलंका नहीं जाओगे तो फिर आपको कितना ब्रेक चाहिए। ठीक है, विराट लंदन में है, रोहित अमेरिका में है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 वनडे मैचेस हैं। टीम इंडिया का अगला लक्ष्य अगर आप बात करो तो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। 2026 वर्ल्ड कप तो उसके बाद आता है, T20 वर्ल्ड कप, तो पहला लक्ष्य तो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो कितना ब्रेक इज ए गुड ब्रेक और कितना ब्रेक होना चाहिए, इसका जो है ना आकलन बड़ा मुश्किल है। और ये अब एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि अगर कोच साहब चाहते हैं कि भाई मेरे बेस्ट 11 जो है वो लगातार अब मैदान पर खेलें, तो फिर ये मुद्दा बनेगा कि भाई आराम जो है वो कितना दिया जाए, कब दिया जाए और किस लिहाज से दिया जाए, उसका कोई पैरामीटर सेट कर लो। बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा कोच की मेंटालिटी भी समझनी होगी। भाई हो गया रेस्ट, अब खेलो यार, दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी तो खेल ही रहे हैं। ट्रेविस हेड और ये पैट कमिंस लोग इधर हार के गए वर्ल्ड कप में, उसके बाद से कनाडा और अमेरिका की T20 लीगों में खेल रहे हैं जाके, तो भाई खेलना तो पड़ेगा आपको। मतलब एक टीम बनाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस तो सर किसी का नहीं बचा, ये बात है। बस थोड़ा वैसे ही वो 50 ओवर में बहुत टाइम से एक ट्रॉफी आई नहीं है, 13 के बाद से आ जाए तो एक आईसीसी ट्रॉफी अच्छी बात है। और टीम अच्छी शेप में है, टीम अच्छा कर रही है, तो उसके लिए खेलो भैया, अपनी आईसीसी ट्रॉफी की जो ख्वाब आप देखे बैठे हैं खेलो। और चूंकि एक बड़ा सवाल यह भी है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत हद तक डिपेंड करती है 2027 की वनडे वर्ल्ड कप टीम। अब आप एक ये भी सोच के बैठे हैं कि क्या रोहित और विराट वहां तक खेल सकते हैं, तो खेलेंगे तो तब ना भाई जब पूरी तरीके से वनडे में खुद को अवेलेबल करेंगे। नहीं करेंगे, रेस्ट पे ही रहेंगे, तो फिर कोच के दिमाग में तो बातें आएंगी, वो भी अपने ऑप्शंस तराशेगा फिर। बिल्कुल जी, वो भी अपने ऑप्शन तलाशेगा। और मगर कोच यहाँ पर ये साफ कर रहा है कि भाई मतलब पहले से ही इंटेंशन साफ कर दी है कि कोई भाई डिक्टेटरशिप नहीं है, मगर ये है कि भाई हाँ हर तरीके से चीजें होंगी। ये नहीं कि भाई आपने लंबे लंबे ब्रेक ले लिए, उसके बाद एकदम से जो है बड़े टूर्नामेंट्स आ गए, हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ओवर दी फोन जो है वो प्रिपरेशंस चल रही हैं, वो सब नहीं होगा। ये गौतम गंभीर के साथ नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। वो अपना एकदम क्लियर करेंगे कि भैया जो होगा मैदान पर होगा और तैयारी होगी पहले से। ठीक है, ऐसे नहीं कि बड़े टूर्नामेंट में आप जो है मेरी भी साख दाव पे लगाओ, अपनी भी लगाओ, उससे पहले प्रिपरेशन करो नहीं, साथ में खेलो नहीं, तो वो सब चीजें जो है ना वो नहीं हो पाएंगी। वो कॉम्बिनेशंस जो है वो देखने पड़ेंगे किस तरीके से फिट बैठते हैं। मगर इसके अंदर क्या है ना, बीसीसीआई की सोच क्या है वो बड़ी मायने रखती है। अब एक छोटा सा इंस्टेंस ले लेते हैं। जय शाह साहब ने एक बयान दिया है, बीसीसीआई के सचिव ने। बयान पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उनकी सोच समझ में आ जाएगी। बोर्ड सचिव ने घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर दिया। बोले कि भाई सब खिलाड़ियों को जो है ना वो खाली वक्त में जब वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो और उनको जो है ना घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बेसिकली दुलीप ट्रॉफी होने वाली है, बोले कम से कम एक मैच खेलो।
कम से कम एक मैच हर एक को खेलना पड़ेगा। मगर फिर साथ में ये जोड़ दिया कि विराट, रोहित, बुमराह जो है ना, उनको स्पेशल छूट है, वो चाहे तो खेले चाहे तो ना खेले। जो श्रीलंका सीरीज नहीं खेल रहा वो दिलीप ट्रॉफी खेल लेगा। हाँ ठीक है, वो चाहे का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉस के आगे किसकी चलिए, लेकिन हाँ, ये भी तो आप सोचिए, हाँ, खेलनी तो पड़ेगी भाई। नहीं उन्होंने बोल दिया ना कि वो चाहे तो खेले, नहीं चाहे तो ना खेले, बोल दिया। बाकी सबको बोला कि आपको खेलना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, रोहित, विराट और बुमराह चाहे तो खेले, ना चाहे तो ना खेले। होना भी चाहिए सर, ठीक है, तो छूट आपको देनी होगी। अब क्या ये छूट किस पैमाने पे दी जाती है? पहले तो समझ में आता था कि ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो ठीक है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे तो चलेगा। अब आप इसमें से रोहित और विराट को देख लीजिए, वो T20 आए से तो उन्होंने संन्यास ले लिया, अब वो तीनों फॉर्मेट तो खेलेंगे नहीं। तो क्या उन्हें खाली वक्त में नहीं आना चाहिए एक नजीर सेट करने के लिए कि हाँ भाई, हम बड़े प्लेयर होके भी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं? फिर तो सर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ये तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में, हालांकि मतलब इससे क्या होता है ना कि दूसरे खिलाड़ी या कोच जो भी है ना, वो भी ये समझता है कि यार ये क्या पॉलिसी है। मतलब अब जब बॉस ने ही कह दिया तो उसके बाद तो कोच भी क्या कर लेगा। मगर बात ये कि ये ऊपर से आ रहा है, ये थोड़ा है गलत। लेकिन मतलब मैं इसके लिए ना एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। 2013 में रिटायर होने से पहले सचिन तेंदुलकर रोहतक आए थे अपना आखिरी रणजी मैच खेलने के लिए। हाँ, मतलब रोहतक के पास ही हरियाणा में ही है, तो वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। लाली आए थे, लो आपने और क्लियरली बता दिया, हरियाणा आए थे बेसिकली अपना आखिरी रणजी मैच खेलने के लिए। हरियाणा की टीम के अगेंस्ट खेले, जिताया अपने दम पे 80-85 रन मार के। मेरे को एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं, बहुत छोटा था मैं, लेकिन बड़ा अखबारों में उस समय पढ़ते थे कि भाई इतना बड़ा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर तो आज तक कोई पैदा हुआ नहीं है, और इंडियन क्रिकेट में तो कोई बिल्कुल उनके ऊपर है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनका करियर खत्म होने की ओर जा रहा था, एक वर्ल्ड कप वो जीत चुके थे, दुनिया भर के रन्स बना चुके थे, 18,000 के पार उनके रन थे, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पे खड़े थे। जब वो आके एक रणजी मैच खेल सकते हैं हरियाणा में, तो भाई आपके लिए कौन सी बड़ी बात है दिलीप ट्रॉफी में ना खेलना? क्या आप सचिन से भी बड़ा आपका कद हो गया? ये तो यहाँ का थोड़ी सी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है सर अपनी कंट्री की कि अब वो लोग खेल के राजी है नहीं, डोमेस्टिक को कुछ समझा नहीं जाता, तो ये और दिक्कत है। ये सीधी सी बात है भाई, प्लेयर्स को बिल्कुल सब जगह खेलना चाहिए। और बॉस ने ये ठीक है छूट दे दी। अभी थोड़ा इमोशन से भी बातें हो रही हैं, क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप अभी जीत के आए, तो उनके साथ सब खड़े हुए हैं उन 2-4 प्लेयरों के साथ, तो इसलिए। बट हाँ, मैं फिर भी मानता हूं पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल जी, पैमाना एक होना चाहिए। और पहले क्या था ना दीपेश, मुझे ये लगता है कि पहले जो आपके कोचेस थे, या तो उनके टर्म्स रोहित और विराट से बहुत अच्छे थे, या फिर वो बैकग्राउंड पर काम करने वाले लोग थे। ठीक है, गैरी कर्स्टन बैकग्राउंड में, राहुल द्रविड़ बैकग्राउंड में काम करने वाले, रवि शास्त्री के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा से। अब जो कोच है वो थोड़ा सा न्यूट्रल एक्ट करना लगता है कि भाई ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ज्यादा पसंद करता है। वो चाहता है कि भाई एकदम लॉज ना वो हर एक के लिए बराबर दिखे। ये ना हो कि कोई वहां पे सीनियर दिख रहा है, कोई जूनियर दिख रहा है, किसी को स्पेशल छूट मिल रही है, कोई लंबे ब्रेक पे जा रहा है, कोई किसी को छोटा ब्रेक नहीं मिल रहा, और किसी को ये बोला जा रहा है कि भाई आपने जो है अगर नहीं डोमेस्टिक खेला तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गायब कर देंगे। ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, तो वो ये सब नहीं चाह रहे, क्योंकि इससे क्या है ना, असंतोष जो है ना वो टीम के अंदर बढ़ता है, और 11 खिलाड़ी जो है ना एक होके मैदान पे नहीं खेलते। गंभीर चाहते हैं कि वो सब ना हो। वो अपनी जगह ठीक है, मगर सिस्टम अपनी तरीके से वर्क करता है। अब कैसे ये तालमेल बैठेगा सीनियर खिलाड़ियों का, सिस्टम का, साथ में एक कोच गंभीर का, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मगर उससे पहले जो टीम आएगी उससे तस्वीर साफ होगी जी। उस टीम का इंतजार आप लोगों को भी है, हमको भी है। जैसी ही आ जाएगी फटाफट से लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।